हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस व्याकरण के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं उसका शीर्षक है कारक। लेकिन कारक को जानने से पहले हमें ये थोड़ा जानना होगा कि संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम किसी भी नाम के जगह पर हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कारक में भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। कारक कुल मिला के 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूला याद न हो तो आप मैथ्स का सम हल नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से कारक में भी कुछ विभक्तियां हैं, कोई ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी होगी, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूं। आपको मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करना होगा और साथ साथ में बाद में अपनी कॉपी में भी लिखना होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के को रा रे री अधिकरण में पर और आखिरी में हमारा है संबोधन अरे हाय इत्यादि। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ 4 प्रकार ही लूंगी और 4 प्रकार आपको समझाने के बाद दूसरे लेक्चर में मैं फिर दोबारा जितने 4 हमारे बचे होंगे उसे मैं पूर्ण करूंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कर्ता। मैं विभक्ति के साथ ले रही हूं ताकि साथ साथ में आपको पूर्ण रूप से समझ सके। कर्ता ने वाक्य में जो संज्ञा होगा उसके साथ जो है ये शब्द जुड़ेंगे और शब्द जुड़ने के बाद वाक्य पूर्ण होंगे। उदाहरण के तौर पर सुरेश ने खाना खाया, रमेश ने पढ़ाई की। यहां पर एक ही कर्ता है जिसका असर उसी पर समाप्त हो रहा है। अब हम दूसरा लेते हैं जिसका नाम है कर्म। कर्ता ने कर्म को, यहां पर कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका असर उस पर समाप्त न होते हुए दूसरे पर पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर पिताजी ने पुत्र को बुलाया, रमेश ने अपने मित्र को बुलाया। यहां पर जो कर्ता है उसका असर उस पर न पड़ते हुए दूसरे व्यक्ति पर पड़ रहा है। ऐसे वाक्य को हम कर्म कारक कहते हैं। अब तीसरा हमारा आता है करण कारक। करण से, यहां पर जो कर्ता है वो कौन से साधन का इस्तेमाल करता है उसकी जानकारी हमको दी जाती है। उदाहरण के तौर पर रश्मि आंखों से देखती है। रश्मि नाम की एक लड़की है, उसने कौन से साधन का प्रयोग किया? उसने अपने आंखों का प्रयोग किया। नेहा साइकिल से पाठशाला जाती है। नेहा नाम की एक लड़की है जिसने कौन से साधन का प्रयोग किया है? जिसने साइकिल का प्रयोग किया है। अर्थात करण जो है यहां पर कर्ता जो कार्य कर रहा है या रही है उसने कौन से साधन का प्रयोग किया है उसकी जानकारी ऐसे वाक्यों में दी जाती है। अब आते हैं हम चौथे कारक की ओर, चौथे प्रकार की ओर, जिसका नाम है संप्रदान। संप्रदान को के लिए, किसी के द्वारा कार्य करना, किसी के लिए कार्य करना। हरि पिताजी के लिए मिठाई लाया। यहां पर हरि नाम का एक लड़का है जिसने अपने लिए नहीं परंतु अपने पिताजी के लिए मिठाई लेकर आया।
अर्थात दूसरे के लिए कार्य करना। आज हम ये सिर्फ 4 कारक के प्रकार के ही बारे में जानकारी लेंगे। अब जो 4 प्रकार हमारे बच गए हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिर दोबारा एक बार मैं कहूं और याद रखो, उच्चारण करो, अपनी किताब में लिखो, प्रयत्न करो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण बनाने का। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। धन्यवाद।